तो हाँ भाई दोस्तों, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल एयू कॉमेडी जोन में। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ शादियों पर जाने वाले कुछ ऐसे मजे लम्हात जिसे देखने के बाद आप अपनी ऐसी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। अरे भाई सुनने में आया तेरी शादी फिक्स हो गई। हाँ भाई। तो भाई पूरी तैयारियां हो गई होंगी। हाँ, दोनों सिम निकाल के नाले में फेंक दिए, फोन भी फॉर्मेट मार दिया, फेसबुक भी बंद कर दिया, बस तू अपना मुंह बंद रखियो। तो बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी इस मजेदार वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्लिप में मैं आप लोग को ऐसी दुल्हन से मिलवाता हूँ जिसकी फुप्पो के बेटे के साथ जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। तो भाई इस लड़के की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसने अपने बाप को बोला कि भाई मैं किसी भी गरीब लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, उसको सारा देने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहाना लगा रहा था, असल में इसको शादी करनी थी, लेकिन इसके साथ सीन ही हो गया। बेटा तुम्हारे लिए मेरे दोस्त की बेटी का रिश्ता आया था, तो मैंने तो उन्हें मना कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि हमारा बेटा जो है छोटे की एक मिस से उनसे प्यार करता है, उन्हीं से शादी करेगा। फिर तो वो काफी फोर्स कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम जहेज में आपको 50 एकड़ जमीन देंगे, 20-25 उनके पेट्रोल पंप थे वो दे रहे थे, और कह रहे थे फॉर्च्यूनर भी देंगे, और एक और गाड़ी थी अपनी सुपरा करके कोई नाम है, वो दे देंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा बेटा जो है ईमान का बहुत पक्का है, वो उसी गरीब मिस से शादी करेगा और किसी से नहीं करेगा। तो उसके बाद वो भी काफी फोर्स कर रहे थे, क्यों नहीं करेगा, हम सब कुछ दे देंगे, हम ये दे देंगे वो दे देंगे। मैंने तो उन्हें काफी समझाया लेकिन वो समझ नहीं रहे थे बात को। तो फिर छोटे ने भी गुस्से में आके उनको 2-3 गालियां दी और धक्के देके घर से निकाला। और इनकी हरकतें देखकर मुझे लगता है कि अल्लाह इनसे क़यामत वाले दिन अलग ही हिसाब किताब लेगा। भाई के लिए क्या इनाम है, अपने शोहर से क्या इनाम लेके दोगे? मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, लेकिन आपके लिए मेरे पास ये प्यार जरूर है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखें जी, मेरी बहन ने मुझे खुद ही बोसा दिया है, मैं नहीं लेता, फिर आप लोग कहते हैं यार ये आपके लिए गैर महरम। जब किसी को बहन कह दिया दिल से यकीन करे, वो बहन है आपकी। बंद कमरे में भी बहन है, और बाजार में भी जा रही है तो वो आपकी बहन है। तो भाई सबकी तरह मुझे भी पहली बार देखने पर यही लगा कि भाई इस लड़की के साथ ज्यादती हो रही है, ये लड़का इसके जोड़ का नहीं है। थोड़ी देर बाद पता चला हाँ यार बिल्कुल सही हो रहा है। गाइस पहले इस फोटो को देखा तो सोचा नसीब भी कमाल करते हैं, फिर जब लड़की के हाथ देखा तो याद आया ब्यूटी पार्लर वाले कमाल करते हैं। तो भाई अब आप जरा इन मौलवी साहब को भी देख सकते हैं कि कितने दिल फेंक हैं, दुनिया की हर लड़की से शादी करने को तैयार हैं। मेरे पास तो ऐसा शुरू में बहुत होता था, अब नहीं करता मैं भाई। अब मैं डरता हूँ, कोई पहले ऐसा होता ना, कोई खातून का फोन आया, मैं परेशान हूँ, मुझे निकाह की, मैं कहता मैं कर लेता हूँ आपसे निकाह, अगर आप, मैं खुद कह देता था नंबर ब्लॉक है। मैं कहां पर अब्बा का ना आ जाए फोन। और यार असल दोस्त तो ये होते हैं कि भाई जब सारे मिल जाएं तो दूल्हे से अपनी पिक्चर खिंचवाएंगे उसको नौकर बनाकर। मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी, मेरी स्ट्रगल देख। तो भाई जिसके इस तरह के दोस्त हैं उसको दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं है, वो इस तरह की दुआएं नहीं बदुआएं देते हैं, पता नहीं क्यों। भगवान वाले 2 साल और लेट कर देना, लेकिन मेरे दोस्त को ऐसी बीवी देना। और भाई अब आप जरा इस आंटी को भी देख सकते हैं जो कि अपने शोर को खसी खसी खे रही है। ये सोच रही होगी कि भाई जिसने नहीं सुना वो भी सुन ले। मेरे शोहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको खस्सी या कोई इस तरह के जो वो जुमले इस्तेमाल किए गए, वो वैसे आपको चाहिए था कि इस बात को दबा दें, लेकिन आपने तो हाईलाइट कर दिया है कि मेरे शोहर को किसी ने खस्सी बोल दिया है। तो भाई अब आप जरा इन दूल्हे राजा को देख सकते हैं। यार मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने प्यारे शहजादे की शादी नहीं देखी। और यार लड़कियां लड़कों को इस तरह अपने जाल में फंसा लेती हैं, फिर वो अपनी गलती मानने पर मजबूर हो जाते हैं। हमेशा मेरी गलती है, इस बार गलती तुम्हारी है, सामने से सॉरी बोलो और ये बात शॉर्ट करो। मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मतलब ठीक है थोड़ी बहुत गलती होगी मेरी भी, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलती मेरी ही तो है। तो दोस्तों इस क्लिप में आप जरा इसके शोर के काम चेक करें। मुझे लगता है पूरा दिन अपनी बीवी को इसलिए घुमाता फिराता है। प्यार किया था आपसे, कहाँ कहाँ घुमाता था आपको? ये लाल किला मुझे घुमाता था दिन में, और रात में ये बोलता था चलो अपना किला दिखाते हैं। इतना दिमाग खराब कर दिया, ये जिंदगी एकदम बर्बाद कर दिया है मेरा। और भाई इस औरत ने तो अपनी 1900 की शादी का मिनी व्लॉग ही बना डाला। कभी भी आपने 1900 का मिनी व्लॉग नहीं देखा होगा तो आप लोग के सामने हाजिर है। 14 नवंबर 1998 को ये मेरी बारात का है
दिन का टाइम मैं आपसे मिनी व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज उसने बहुत मजे की थी और यहाँ पे जनाब बारात मेरी 12:30 बजे दिन के टाइम आ गई थी क्योंकि खुद ही तैयार हुई थी और ला के बस यहाँ पे बैठाया था। तो फिर जनाब ये अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे। ये मेरी तकरीबन 3 बजे तक रुखसती हो गई थी। ये था कि ज़ाहिरा पिंडी जाना है तो हो गई। आपने बहुत कुछ लर्न किया होता है अपनी लाइफ में। तो आपको कैसी वीडियो लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो भाई मियाँ बीवी भी एक अजीबोगरीब मखलूक है, ये कहना इन भाई का है। जरा इन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं कि क्यों। मियाँ बीवी भी बड़ी अजीब मखलूक है यार। पहले एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर एक दूसरे से बात करने को तरसते हैं, फिर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर लड़ते हैं। और यार इतनी अच्छी किस्मत वाला शोर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। यार क्या किसी की किस्मत इतनी भी अच्छी हो सकती है? तो भाई दूल्हे की साली पीछे बैठकर डबल मीनिंग बातें कर रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। को भी अभी मीठा खिला रहा है क्योंकि ये मीठा फिर बाद में इसने खुद भी तो खाना है। मैंने सुना था यासिर आप जो महीने हो गए मुरब्बे खा रहे हैं, क्या वजह मुरब्बे खाने की? मुझे क्या पता हो, शाहिद भाई ने मुझे कहा ये तो महीने से मुरब्बे खा रहे हैं। 15 दिन खाया उसके बाद मिला ही नहीं। तो क्यों खाए मुरब्बे शरब्बे? वैसे ही। तो भाई आप ये वाला क्लिप देखकर जरा अंदाजा लगाइएगा यार दूल्हे का क्या हाल हुआ होगा जब हमारी टांगे काम गई ये वाला क्लिप देखकर। इसी तरह ये बंदा भी बहुत खुश है क्योंकि इसकी आज शादी है। अब देखते हैं कि इसकी शादी के बाद क्या हालत होती है। भाई ब्याह कराने चला मैं। हो सकता है कि उस बंदे की भी शादी के बाद ये वाली हालत हो जाए कि भाई उसकी दुल्हन कमरे में सुकून से आराम कर रही हो और वो बेचारा बर्तन धो रहा हो। ले बहू तीनों कप धो दे। अरे बहू तू इधर, तो बर्तन कौन धो रहा है? और करो लव मैरिज बेटा। और मुसल्लियों की शादी हो और इस तरह का कोई सीन ना हो ये तो मुमकिन नहीं है। मुसल्लियों की शादी पे इस तरह का सीन तो होना जरूरी होता है। और भाई इसका राज तो सबके सामने पाश हो गया क्योंकि ये बंदा अपनी बीवी को अपने घर पर काम करवाने के लिए लेकर जाना चाहता है, वरना इससे कोई भी मतलब नहीं है। अरे मैं कर रहा हूँ ना बात तुम्हारे पापा से। अंकल जी मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इसी से ही शादी करूंगा। मैं बहुत करवा लिया आपने इससे घर के काम, अब मेरी बारी, मैं करवाऊंगा। और भाई लड़कों की जो अच्छी दोस्ती होती है वो ऐसी होती है जैसे मियाँ बीवी हों, और फिर जो दोस्त की असली बीवी होती है वो फिर उसके दोस्त से जलने लग जाती है। आज 5 महीने बाद मेरी सौतन वापस आ गई है और अब मेरे पति को ये भी नहीं पता है कि मैं हूँ नहीं हूँ। और अब आप जरा इस आंटी को देख सकते हैं जो कि शादी करके बहुत ज्यादा पछता रही है और बोल रही है यार कुआरी लाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। कहाँ जा रही हो? कभी इनकी दोस्तों की हैप्पी बर्थडे हो रही है, कभी ये कहीं जा रही है, कभी शॉपिंग पे जा रही है। बस्ता उठाया और निकलनी, बस्ता उठाया और घरे गए हो। हमें बच्चों को तैयार करना है, फिर बच्चों का बैग बनाना है, इतनी चीजें। अरे तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चले मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और मजेदार वीडियो में।